हेलो दोस्तों, फोकस ऑन स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए वो टॉपिक जिससे हर एग्ज़ाम में, चाहे वे सरकारी हो या गैर सरकारी, 1-2 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर ही पूछा जाता है। ये वीडियो हिंदी सब्जेक्ट पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इसके साथ ही हिंदी पढ़ाने वाली टीचर्स के लिए भी बहुत काम की ये वीडियो है। इसे लास्ट तक देखिएगा। अब शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। लेट्स स्टार्ट। और हाँ दोस्तों, अपने साथ एक नोटबुक एंड पेन लेकर बैठ जाइए। जो आपको ना आता हो उन शब्दों को वे नोटबुक में आप नोट करके रखिए, ताकि आपको रिवीजन करने के लिए कंटेंट मिल सके। ठीक है, वीडियो बेहद सरल है। एक बार में अगर आपको याद ना हो तो आप इसे दोबारा देखिए। ये सभी शब्द आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो उसे कहा जाता है अतिथि, और इंग्लिश में आप जिसको कहते हैं गेस्ट, उसे हिंदी में कहा जाता है अतिथि। जिसका जन्म पीछे हुआ हो या बाद में हुआ हो उसे कहते हैं अनुज। जैसे आप इंग्लिश में यंगर ब्रदर, यंगर सिस्टर बोलते हैं, ऐसे ही हिंदी में कहा जाता है अनुज भ्राता। ठीक है, वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है उसे कहते हैं अस्त्र। जो अर्थशास्त्र का विद्वान हो उसे कहते हैं अर्थशास्त्री। जिसकी उपमा न हो उसे कहा जाता है अनुपम। जिसका मूल्य ना हो वह कहलाता है अमूल्य। जैसे कोई बहुत बहुत कीमती है तो उसे हम कहते हैं अमूल्य। जिसका कोई अर्थ ना हो तो उसे कहा जाता है अर्थहीन, या अंग्रेजी में आप कहते हैं जिसको मीनिंगलेस, अर्थहीन। आगे बढ़ते हैं। आगे भी बहुत से वाक्य दे रखे हैं। जिसका कोई अर्थ ना हो, अर्थहीन, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। जिस पर आक्रमण न किया गया हो, अनाक्रांत। जिसे जीता न जा सके, अजय। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास ना हो, नास्तिक। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे कहते हैं अग्रज, जैसे कि बड़ा भाई। दोपहर के बाद का समय उसे कहते हैं अपराह्न। जो पराजित ना किया जा सके उसे कहते हैं अपराजित। जिस पर विश्वास ना हो उसे कहते हैं अविश्वसनीय। जिसका परिहार यानी कि त्याग ना हो सके, जिसको छोड़ा ना जा सके उसे कहते हैं अपरिहार्य। आगे देखते हैं नंबर 16। जो कानून के प्रतिकूल हो, जो विधि के विरुद्ध हो, अवैध या अविधानिक। नेक्स्ट है जो समय पर ना हो, असामयिक। जो अवश्य होने वाला हो, अवश्यम भावी। जिसका विवाह ना हुआ हो, अविवाहित। जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो, अंतर्यामी। जिसका इलाज ना हो सके, असाध्य। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता वे कहलाती है अनुदान। नेक्स्ट है व्यर्थ या अनुचित खर्च करने वाला कहलाता है अपव्ययी। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो वे कहलाता है अप्रत्याशित। पुरुष जो अभिनय करता हो उसे कहते हैं अभिनेता, जिसे आप जानते हैं हीरो के नाम से। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे कहते हैं अभेद्य। जिसका जन्म छोटी जाति यानी कि निम्न वर्ण में हुआ हो उसे कहते हैं अंत्यज। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसे कहते हैं आद्यप्रसूत। जिसको क्षमा न किया जा सके उसे कहते हैं अक्षम्य। जो न जाना जा सके उसे कहते हैं अज्ञेय। नेक्स्ट है जो कुछ न जानता हो उसे कहते हैं अज्ञेय या अज्ञानी। कम बोलने वाला जिसे कहते हैं अल्पभाषी या मितभाषी। मितभाषी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ। जिसका कभी अंत ना हो, अनंत। इसे इंग्लिश में इनफाइनाइट या इन्फिनिटिव कहते हैं। जिसके माँ बाप ना हो,
अनाथ, जो दिखाई न पड़े, अदृश्य या अप्रत्यक्ष, जो सदा से चला आ रहा हो उसे कहते हैं अनावृत, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि जैसे कोई परंपरा पुरानी चली आ रही है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कि ये परंपरा हमारी अनावृत है। जो कभी नहीं मरता, अमृत्य या अमर। नेक्स्ट है जो आगे दूर की ना सोचता हो उसे कहते हैं अदूरदर्शी, और जो आगे दूर की सोचता हो इसी का अपोजिट है, उसे कहेंगे अग्रसोची या दूरदर्शी। धरती यानी कि पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान उसे कहते हैं अंतरिक्ष। अधिक बड़ा चढ़ाकर कहना उसे कहते हैं अतिशयोक्ति या अतिउक्ति। बिना वेतन काम करने वाला कहलाता है अवेतनिक। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास हो उसे कहते हैं आस्तिक। जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हो, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो, अजात शत्रु। इस शब्द के लिए ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि जिसका शत्रु ना हो, अजात शत्रु। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे हिंदी साहित्य के क्वेश्चंस के साथ। वीडियो हमारी कैसी लगी वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।